श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। योजनानि शतान्यष्टो भूकर्णो द्विगुणानि तु तद्वर्गतो 10 गुणात् पदं भूपरिधिर्भवेत्। पृथ्वी का व्यास 800 के दूनी अर्थात 1600 योजन है। इसके वर्ग का 10 गुणा करके गुणनफल का वर्गमूल निकालने से जो मान आता है वह पृथ्वी की परिधि होती है। मान लिया यदि पृथ्वी का व्यास वह है तो इसकी परिधि बराबर √ वा स्क्वायर इंटू 10 इज इक्वल टू वा इंटू √10 इज इक्वल टू वा इंटू 3.1623, जिससे सिद्ध होता है कि परिधि व्यास का 3.1631 गुना होती है। आजकल यह संबंध 3.1416 दशमलव के 4 स्थान तक शुद्ध माना जाता है, जो 3.1623 से बहुत भिन्न है। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य सिद्धांतकार को व्यास और परिधि का ठीक संबंध मालूम नहीं था, क्योंकि दूसरे अध्याय में अर्धव्यास और परिधि का अनुपात 3438 अनुपाते 21600 माना गया है, जिससे परिधि व्यास का 3.14136 गुना ठहरती है। इसलिए इस श्लोक में परिधि को व्यास का √10 सुविधा के लिए गणित की क्रिया संक्षेप में करने के लिए माना गया है। जैसे आजकल स्थूल रीति से काम लेना होता है, तब कोई इसको 22/7 और कोई 3.14 मान लेते हैं, और जहां बहुत सूक्ष्म गणना की आवश्यकता पड़ती है वहां दशमलव के 5.577 स्थानों तक इसको शुद्ध करके लेना पड़ता है। भिन्न भिन्न सिद्धांतों में इस संबंध का मान क्या लिया गया है, यह नीचे से में जो चर्चा की गई है, नीचे जो यह रिटन मैटर आपको दिया जा रहा है उससे आप जान सकते हैं। सूर्य सिद्धांत ब्रह्मगुप्त प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय और आर्यभट्ट तृतीय के अनुसार व्यास अनुपाते परिधि अर्थात 1:10 बराबर व्यास 1 और परिधि 3.1623। इसी तरह से आर्यभट्ट तृतीय के अनुसार 20,000 अनुपाते 62832 अर्थात 1 3.1416। द्वितीय आर्यभट्ट 2 और भास्कराचार्य 4 के अनुसार 22:7 अर्थात 1:3.1428। इस तरह भास्कराचार्य 4 1250 अनुपाते 3927 अर्थात 1.311416। 34-38 कला को त्रिज्या मानने से जो ब्रह्मस्फुट के सिवा सभी सिद्धांतों में पाया जाता है, आजकल के सूक्ष्म गणित से इस तरह से 6876 अनुपाते 21600 अर्थात 1.314136। तो अब जो सूक्ष्म गणित हमें प्राप्त होता है वह 1.31 अनुपाते 3.141597। भास्कराचार्य और द्वितीय आर्यभट्ट ने 2 प्रकार के व्यास और परिधि का संबंध बताया है, एक सूक्ष्म तथा दूसरा स्थूल। आगे व्यास और परिधि के संबंध को पाई चिन्ह से सूचित किया गया है, जैसा कि आजकल की प्रथा है। अर्थात यदि व्यास 1 है तो परिधि पाई है, जबकि पाई का मान व्यवहार के अनुसार 22/7 या 3.14 या 3.142 या 3.1416 जैसा कि आवश्यक हो लिया जाता है। इसी श्लोक में दूसरा शब्द योजन आया है,
जिसकी कि अपनी बहुत ही वैल्यू होती है, बहुत ही वह महत्वपूर्ण है। आजकल लोग योजन को साधारणतया 4 कोस का मान समझते हैं, परंतु कोस का मान स्वयं स्थिर नहीं है, क्योंकि यह प्रांत विशेष में कहीं छोटा और कहीं पर बड़ा लिया गया है। इसी प्रकार योजन का अर्थात कह सकते हैं कि योजन का परिमाण स्थिर नहीं है। इस कारण से भिन्न भिन्न सिद्धांतों में भूपरिधि या व्यास का मान भिन्न भिन्न अंकों में दिया गया है। नीचे के घटनाक्रम से आप यह जान पाएंगे कि सिद्धांतों में भूव्यास के मान क्या दिए हुए हैं। अब यहां पर पंच सिद्धांतिका के मत से भूव्यास 10186/10 योजन, आर्यभट्ट द्वितीय और लल्ल के अनुसार 1050 योजन, वर्तमान सूर्य सिद्धांत 1600 योजन, सिद्धांत शिरोमणि 1581 1/24 योजन। इसी तरह से द्वितीय आर्यभट्ट महासिद्धांत के अनुसार 2109, आधुनिक यूरोपीय मत से विषुववृत्तीय 7927 मील और ध्रुवीय 7900 मील। ऊपर के अंकों से प्रकट है कि बारहमीर आर्यभट्ट तथा लल्ल के योजन प्रायः समान है और सूर्य सिद्धांत तथा सिद्धांत शिरोमणि के भी योजन प्रायः समान हैं, परंतु पहले के तीनों आचार्यों का योजन इन दोनों योजन का प्रायः 1.5 गुना है। इसीलिए इन्हीं दो प्रकार के योजनों की तुलना वर्तमान मील से की जाएगी। हमारे सिद्धांतों में पृथ्वी को बिल्कुल गोल माना गया है, जिससे यह भेद नहीं रखा गया कि विषुववृत्तीय भूपरिधि ध्रुवीय भूपरिधि से भिन्न है। इसलिए तुलना के लिए ध्रुवीय भूपरिधि ही लेना उचित होगा, क्योंकि आचार्यों ने इसी की नाप से भूपरिधि का परिमाण स्थिर किया है। इसलिए आर्यभट्ट के मत से यदि हम देखते हैं 1050 योजन बराबर 7900 मील, इसलिए 1 योजन बराबर 7900 डिवाइड बाई 1050 मील इज इक्वल टू 7.52 मील। यदि एक योजन में 4 कोस हो तो एक कोस बराबर 7.52 डिवाइड बाई 4 मील बराबर 1.88 मील, जबकि सिद्धांत शिरोमणिकार के अनुसार 1581 योजन बराबर 7900 मील, इसलिए 1 योजन इज इक्वल टू 7900 डिवाइड बाई 1581 मील इज इक्वल टू 5 मील। इसलिए एक कोस बराबर 1/4 योजन बराबर 1/4 मील। आजकल एक कोस 2 मील के समान समझा जाता है, इसलिए आजकल का योजन आर्यभट्ट के योजन से बहुत मिलता जुलता है। सिद्धांत शिरोमणि वाला कोस आजकल के गौ कोस से कदाचित समान है, जो किसी किसी प्रांत में अब भी प्रचलन में है। अब प्रश्न यह रह गया कि भूपरिधि नापी कैसे गई। सूर्य सिद्धांत में इस विषय पर संभवतः कुछ नहीं लिखा गया है। भास्कराचार्य जी कहते हैं कि उत्तर दक्षिण रेखा पर स्थित 2 स्थानों की दूरी योजनों में नाप लो, उन 2 स्थानों के अक्षांशों का भी अंतर निकाल लो, फिर त्रैराशिक द्वारा यह जान लो कि जब इतने अक्षांशों में अंतर होने से 2 स्थानों की दूरी इतनी होती है तब 360 डिग्री पर क्या होगी। इसकी उत्पत्ति के लिए इस तरह कह सकते हैं, एक ही उत्तर दक्षिण रेखा पर स्थित 2 स्थानों का योजनात्मक अंतर नापना चाहिए, फिर दोनों के अक्षांशांतर कोण को भी जानना चाहिए। इसके लिए एक चित्र दिया गया है, जिसमें कि भा पृथ्वी का केंद्र है, वा भा विषुववृत्तीय त्रिज्या है, वो उत्तरी ध्रुव या सुमेरु, सा एक ही उत्तर दक्षिण रेखा जिसको मेरिडियन कहते हैं के 2 भाग, शा का अक्षांश बराबर कोण वा भाषा, शा का अक्षांश बराबर कोण वा भाषा, दोनों के अक्षांश का अंतर
बराबर कोण सा भाषा। फिर यह अनुपात करना चाहिए कोण सा भाषा अनुपाते 360 डिग्री समानुपाते सा अनुपात भूपरिधि। इसलिए भूपरिधि बराबर 360 अंश गुणे सा बटे कोण सा भाषा। अक्षांश निकालने की रीति त्रिप्रश्नाधिकार नाम के तीसरे अध्याय में बताई जाएगी। भूपरिधि इसी रीति से आजकल भी नापी जाती है, केवल सूक्ष्म यंत्रों के कारण अब उसकी शुद्धता पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलामः। शुभम भूयात्। आपको यहाँ पर श्लोक संख्या 59 का वृत्तांत बताया गया। श्लोक संख्या 60 से आगे की चर्चा अगले एपिसोड में की जाएगी। धन्यवाद।